नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। स्वास्थ्य जागरूकता और समाज सेवा के विभिन्न आयामों पर कार्य कर रही सामाजिक संस्था ह्यूमन सेफ लाइफ फाउंडेशन की ओर से इंटरनेशनल नर्सेज डे पर केक काटने के उपरांत नर्सों को सम्मानित किया गया। नर्सेज को थैंक यू बोलिए, इंटरनेशनल नर्सेज डे है आज। अशोक श्रीवास्तव ने कहा। नर्सिंग सम्मानजनक पेशा, रंजीत श्रीवास्तव ने कहा। और मरीज को ठीक करने में डॉक्टर से कम नहीं है नर्सेज का योगदान। मालवीय रोड स्थित नवयुग मेडिकल सेंटर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि दुनिया भर में नर्सों को सम्मान मिलता है। हमें इस सम्मानजनक पेशे के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना होगा और सेवा भावना को हमेशा प्राथमिकता देनी होगी। डॉक्टर अभिजात ने कहा कि आज मरीजों की सेवा करने वाली नर्सेज के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हर साल इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। किसी मरीज को ठीक करने में जितनी भूमिका एक डॉक्टर की होती है, उतनी ही भूमिका एक नर्स की भी होती है। उन्होंने सभी नर्सों को शुभकामनाएं दी। नवयुग मेडिकल सेंटर को सेवाएं दे रही नर्स अंजलि त्रिपाठी ने कहा कि आज इंटरनेशनल नर्सेज डे है। 12 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। नर्स दिन रात मरीजों का ध्यान रखकर नर्स दुनिया भर को सेवा भाव का संदेश देती है। मरीजों और उनके परिवारों का भरोसा, उनका आशीर्वाद बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। फाउंडेशन के संस्थापक रंजीत श्रीवास्तव ने कहा कि नर्सेज की खास अहमियत की वजह से ही 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। इस नर्स की मदद से मरीज में तेजी से सुधार देखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस नर्सों के महत्व और दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के प्रति उनके समर्पण की याद दिलाता है। इस अवसर पर डॉक्टर शशि, डॉक्टर दिव्यजात कुमार, आशुतोष श्रीवास्तव, डॉक्टर वाहिद अली सिद्दीकी, संतोष यादव, सुधीर कुमार, राजकुमार, जावेद अहमद, मनोज कुमार पांडे आदि मौजूद रहे। अंजलि त्रिपाठी, श्रद्धा त्रिपाठी, रागिनी भी मौजूद रही। गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीयगण, ह्यूमन सेफ फाउंडेशन के फाउंडर रंजीत सर और मीडिया दस्तक न्यूज़ चैनल के प्रभारी अशोक सर, नवयुग मेडिकल सेंटर के डॉक्टर अभिजात कुमार सर और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशि नारायण और उपस्थित सभी नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ। आज हम बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस क्यों मनाया जाता है। आज का दिनांक है 12 मई, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में जानते हैं। आज ही के दिन आधुनिक नर्स के फाउंडर जो थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, 1820 में उनका जन्म एक ब्रिटिश फैमिली में हुआ था, जो कि एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती थी। उस वक्त का दौर ऐसा था कि नर्सिंग के फील्ड को बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, और क्योंकि ये एक उच्च मध्यम वर्गीय ब्रिटिश फैमिली से थी, एजुकेटेड फैमिली से थी, तो उनके माता पिता को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वो नर्सिंग के फील्ड में जाएं। उन्होंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माने। उनका ये था कि मुझे नर्सिंग के फील्ड में ही जाना है, लोगों की मदद करनी है, लोगों की सेवा करनी है। एट लास्ट उनके माता पिता को उनके सामने झुकना ही पड़ा। फिर उन्होंने उन्हें नर्सिंग की पढ़ाई के लिए जर्मनी भेजा, जहाँ से उन्होंने अपनी नर्सिंग की शिक्षा प्राप्त की और वहाँ से वो प्रमुख बन के बाहर निकले। फिर 1854 में क्रीमिया का विश्व युद्ध हुआ, जहाँ पे बहुत से सैनिक घायल हुए, तो उनकी सेवा करने के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी को आगे किया गया, उनके सामने प्रस्ताव रखा गया। उस वक्त वो अपनी 38 नर्सेस की टीम के साथ और खुद तैयार हुई और वो क्रीमिया के युद्ध में गई। ऐसा विश्व में पहली बार हुआ जब महिलाओं को शामिल किया गया युद्ध में। फिर वो वहाँ गई और उन्होंने घायलों की सेवा की। उन्होंने वहाँ पे देखा कि साफ़ सफाई का कोई भी वहाँ पे कुछ नहीं था। वहाँ पे ना ही बेडशीट चेंज करी जाती थी, ना ही कोई हाइजीन मेंटेन किया जाता था। सबसे पहले उन्होंने उस पर कार्य किया। फिर वो इतना वो अपने कार्य के प्रति डेडिकेटेड थी। वो मरीजों की मरहम पट्टी खुद करती थी और दिन क्या वो रात में भी लैट्रिन लेकर के पहुँच जाती थी और सेवा करती थी सैनिकों की। फिर सैनिकों के द्वारा ही उन्हें नाम दिया गया लेडी विथ लैम्प, जिससे उन्हें बहुत ख्याति प्राप्त हुई। धीरे धीरे उन्होंने आधुनिक नर्स को बहुत आगे लेकर के गई। उस वक्त ऐसा था कि नर्सिंग फील्ड बिल्कुल ही अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन उनकी योगदान की वजह से आज नर्सिंग फील्ड बहुत आगे है और नर्सों का हर एक फील्ड में योगदान है। और इसी के साथ
आज इंटरनेशनल नर्सिंग डे की अगली मैंने बताया आपको जानकारी सभी को दी। हम आपको संक्षेप में दो बात बताएंगे कि जितने सिविलियन हैं हमारे राज्य में, जैसे पुलिस, नर्स और एडवोकेट्स, ये सभी यूनिफॉर्म प्रॉपर पहनते हैं। मेरा ख्याल है हम मीडिया से हैं और जो हमारा तजुर्बा कहता है कि सबसे ज़्यादा सम्मान अगर किसी का है तो आपने जो यूनिफॉर्म धारण कर रखा है उसका। पुलिस पर भी बहुत सारे सवाल हैं, एडवोकेट्स पर भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आपकी सेवाएं गर्व से ऊंचा करती हैं। निश्चित रूप से आपको चाहे जितनी अच्छी सैलरी मिले और चाहे जितनी अच्छी फैसिलिटीज हो, लेकिन सर्विस की भावना अगर आपके अंदर नहीं है तो आपकी सेवा कतई सेटिस्फैक्टरी नहीं हो सकती, संतोषजनक नहीं हो सकती। और किसी भी हॉस्पिटल में जाए, अगर उस आदमी के अंदर करुणा, दया या समाज को समझने का हुनर है, वो ये यूनिफॉर्म देखते ही सब जो है अदब से झुक जाता है। आज का दिन आपको सम्मान देने का है, आपके वर्क पर प्राउड फील करने का दिन है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम अभी बताया, उनका जो हिस्ट्री है, उनकी जो नेचर जो था, वो आप सभी ऑल ओवर वर्ल्ड की जितनी नर्सेज हैं सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। निश्चित रूप से वो आपकी आइकान है। और आपको एक दूसरी चीज़ बता दूँ कि सम्मान सभी को मिलता है, डॉक्टर्स हो, एडवोकेट्स हो, जर्नलिस्ट हो, एक्स वाई, लेकिन उस सम्मान को स्थिर रख पाना सबसे बड़ी चैलेंज होती है, चुनौती सबसे बड़ी होती है। वो तब रोका जा सकता है सम्मान को, या बढ़ते क्रम में उसको हासिल तब किया जा सकता है जब उसकी आइडियोलॉजी और उसके आइडियल जो है उसको लगातार बनाए रखा जाए। उसके जो आदर्श हैं, उसका जो वर्किंग नेचर है, जिसको दुनिया सल्यूट करती है, वो अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाया जाए, तो निश्चित रूप से जिस व्यक्ति को समझ है कि फर्स्ट एड की दिशा में रंजीत श्रीवास्तव जी ने एक संस्था चालू की है, ह्यूमन सेफ लाइफ, जो आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे रोड पे चलते हुए किसी को कोई चोट लग जाए, CPR की ज़रूरत हो या पट्टी करना, इस तरह की बेसिक जो उसके प्रति लोगों को जागरूक करते हैं और ट्रेन करते हैं। उनकी संस्था की तरफ से आज नर्सेज डे के उपलक्ष्य में नर्सेज को वो लोग कुछ सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि नर्सेज डे क्यों मनाया जाता है, ये हमारे यहाँ की सिस्टर अंजलि त्रिपाठी आप लोगों को बताएंगे। शमशुल हक खान की रिपोर्ट।